हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग टूल्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी का सेकेंड पैराग्राफ करने वाले, विच इज नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बट अबाउट एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक पीस ऑफ डीएनए जिसमें से जीन आइसोलेट करना है, तो बड़े डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। स्पेशली कौन सा वाला यूज करते? जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता, लाइक फॉर एग्जांपल EcoR1 पढ़ा था हम लोगों ने वाला। ठीक है, तो याद रखो कि बेसिकली सबसे पहले जो बड़ा डीएनए लेते हैं सोर्स का, इसका बेटा सोर्स का जो बड़ा डीएनए लेते हैं, जो लार्ज डीएनए है, उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का। RE हियर स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो ये बड़ा डीएनए क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, और यहां पे क्या मिलता है अपने को? जीन ऑफ इंटरेस्ट, या ऐसे बोलो अभी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां है? अभी एक फ्रेगमेंट के अंदर है। क्या? फ्रेगमेंट के अंदर है। सो देखो, ये बड़ा डीएनए है, सोर्स डीएनए क्या है? बड़ा डीएनए है। अब ये सोर्स डीएनए से एक फ्रेगमेंट तो बनेगा नहीं, कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, देखो ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट, कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। बड़ा डीएनए होता है सोर्स डीएनए, किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला ना, किसी सेल से निकाला ना। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का जो जीन है वो बीटा सेल के फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, और वो क्रोमोसोम का पूरा डीएनए बड़ा डीएनए है ना, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? डाइजेस्ट करेंगे। तो सोर्स डीएनए इज यूजुअली लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। सोर्स डीएनए क्या होता है? सोर्स डीएनए इज बेसिकली लार्ज डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए का बड़ा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बड़ा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लार्ज डीएनए डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये बड़ा है, मैक्रोमोलेक्यूल है। अब इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि याद रखो इतना बड़ा डीएनए यूज का नहीं है, यूज का इसका छोटा सा पार्ट है, जिसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जीन, उसको क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़े डीएनए से छोटे छोटे फ्रेगमेंट अलग करने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डाइजेशन होना चाहिए। अब फिर इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में से जो फ्रेगमेंट अपने काम का है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो याद रखो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की टेक्निक है। क्या है बेटा? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स की टेक्निक है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज करते हैं? बड़े डीएनए को छोटे में तोड़ने के लिए नहीं यूज करते बेटा, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं ना। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट मिले हैं आफ्टर डाइजेशन, मतलब बड़े डीएनए के डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिले हैं, उन प्रोडक्ट्स का, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्या करेंगे? सेपरेशन। बिकॉज आई डोंट वांट दिस वन, आई ऑल्सो डू नॉट वांट दिस वन, आई वांट दिस वन, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां है? इस वाले के ऊपर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दिस वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर आएंगे एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बेटा? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है जिसमें जिसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं। क्या स्टैब्लिश करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो? ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी ऑल अक्रॉस द वे 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं उसको? एनोड। एक तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं उसको? कैथोड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, लेट्स कॉल इट एनोड, और ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, लेट्स कॉल इट कैथोड। ठीक है, और नोटिस करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करके
चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। अब देखो बेटा, अगर इसके अंदर किसी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को आप रख दोगे, फॉर एग्जांपल सुना ना, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, तो अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल को आप इसमें रख दोगे तो ये किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे कैटाफोरेसिस। क्या बोलेंगे? कैटाफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस टुवर्ड्स कैथोड, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन मूव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, इसको क्या बोलेंगे? कैटाफोरेसिस। लेकिन इसका ठीक उल्टा, नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल डीएनए, फॉर एग्जांपल आरएनए, फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन्स आप बोल सकते हो, एसिडिक प्रोटीन्स, ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये किधर की तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। ठीक है बेटा, याद रखो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं? स्पेशली डीएनए के इलेक्ट्रोफोरेसिस में इंटरेस्टेड है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, याद करो डीएनए के फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। सो ओवरऑल डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए का कैटाफोरेसिस होगा या एनाफोरेसिस होगा? अरे डीएनए का एनाफोरेसिस होगा ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ, एनोड की तरफ मूव करेगा। सो वी यूज द वर्ड एनाफोरेसिस होगा। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए बेसिकली मींस डीएनए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, बीइंग नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत तरह का होता है। अगर ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये कर रहे हैं, ये मीडियम के अंदर अगर जेल है बेटा, क्या है? जेल। जेल मतलब पानी को होल्ड करने वाला। जेल क्या करता है बेटा? पानी को होल्ड करता है, स्लाइमी हो जाता ना। पाउडर में अगर पानी डाल दो, जेल बन गया, तो वो हाइड्रोकोलॉइड पाउडर होता है, वो वाटर को अपने अंदर होल्ड करता है। सो जेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलॉइड। दिस इज टेक्निकल वर्ड फॉर जेल। ठीक है, अब ये हाइड्रोकोलॉइड अगर है, तो बेसिकली हाइड्रोकोलाइड मीडियम के अंदर अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, मतलब डीएनए, एनोड, कैथोड सब जेल के अंदर है, तो उसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा सबसे पहले याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके चार्ज बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी गुड। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मीडियम में कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा जेल भी कई तरह का होता है, लेकिन आज के टाइम में सबसे कॉमर्शियली यूज्ड कौन सा है? एगरोस जेल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एगरोस जेल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, चलो अभी मैंने जो बताया मैं एक बार शॉर्ट में फिर बताता हूं, एक मौका और है आपके पास। सबसे पहले मैंने बताया कि इनिशियली डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है, जो क्रोमोसोम मिली है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रोमोसोम बड़ी है। सो सोर्स डीएनए इज यूजुअली लार्ज। लार्ज का मतलब है मैनेज नहीं होगा, अनमैनेजेबल। सो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। उसको ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते बेटा हम लोग? एंडोन्यूक्लियेजेस का। सो एंडोन्यूक्लियेजेस का यूज करके ये बड़े डीएनए को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अभी क्या मिल गए? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। लेट मी कॉल दिस वन फ्रैगमेंट 1, लेट मी कॉल दिस वन फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। नोटिस दैट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन फ्रैगमेंट 1। तो ये वाला अपने काम का है, लेकिन डीएनए डाइजेस्ट करके मिले तो अपने को कई सारे फ्रैगमेंट ना। अब इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना, उसके लिए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए जो टूल है या जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट बाय फोकस वर्ड वाज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी टेक्निक है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, कैथोड, एनोड रिस्पेक्टिवली। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल कैथोड की तरफ जाएंगे, कैटाफोरेसिस। नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल लाइक डीएनए ये एनोड की तरफ आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड अपॉन देयर चार्ज। लेकिन यहां पे हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है बेटा? डीएनए में। याद रखो सिर्फ डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता, प्रोटीन का भी होता, आरएनए का भी होता। ठीक है, जो भी चार्ज है उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है।
लेकिन अगर कोई चार्ज बायोमोलिक्यूल नहीं है तो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये डीएनए हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें मीडियम क्या यूज करते? पानी नहीं यूज करते बेटा, जेल यूज करते। और कौन सा जेल यूज करते? एगेरोस जेल। ठीक है, अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं रेड अलगी से। लेट अस रिविजिट प्लांट किंगडम चैप्टर। वहां आपने क्या पढ़ा? रेड अलगी। रेड अलगी को हम लोग क्या बोल रहे थे? रोडोफाइसी। याद है, ब्राउन अलगी से हाइड्रोकोलॉइड निकलता है अल्गिन, रेड अलगी से निकलता है कैरागिनन्स। और एक और बहुत स्पेशल हाइड्रोकोलॉइड है जो कुछ रेड अलगी से निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अगर अगर। क्या बोलते हैं? अगर अगर। दो बार अगर है बेटा इसमें। ये किससे निकलता है? ये एगेरोफाइसी से निकलता है, मतलब अगर बनाने वाली अलगी से निकलता है। दो होती हैं, गैलिडियम और ग्रासिलेरिया। You can call it Gelidium and Gracilaria, but let's call it Gelidium and Gracilaria. ठीक है, ध्यान से सुनना। रेड अलगी म्हणजे रोडोफाइसी में से दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अगर अगर बनाते हैं। अगर अगर ये एक हाइड्रोकोलॉइड है जिसमें दो तरह के अगर्स होते हैं। पहला वाला होता है एगेरोज और दूसरा वाला क्या होता है? एगेरोपेक्टिन। क्या होता है? एगेरोपेक्टिन। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेड अलगी गैलिडियम ग्रासिलेरिया समुंदर में पाए जाने वाली अलगी है। तो ये क्या है बेटा? सीवीड है। क्या है? सीवीड। समुंदर में पाया जाने वाला पेड़ है, झाड़ है। ठीक है, सो रेड अलगी रोडोफाइसी इज अ सीवीड। टू कॉमन एग्जांपल व्हिच प्रोड्यूस अगर अगर आर गैलिडियम ग्रासिलेरिया। गैलिडियम ग्रासिलेरिया अगर अगर प्रोड्यूस करते। इसमें से एगेरोपेक्टिन को छोड़ दो, एगेरोस को हम लोग क्या करते हैं? कॉमर्शियली यूज करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोफोरेसिस में। So agarose part of agar agar which is obtained from seaweeds, red seaweeds, is commercially used as, देखो, मीडियम के तौर पे यूज करते हैं ना इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो चीज इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल है, लेकिन जो पीछे का मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, वो क्या है? अगर अगर के एगरोस का है। ठीक है, सो कॉमर्शियली यूज्ड एज डिस्पर्जन मीडियम, मतलब बेसिकली बैकग्राउंड सब्सटेंस, कॉमनली यूज्ड एज डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर डीएनए रखना है। कॉमनली यूज्ड एज डिस्पर्जन मीडियम, इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला है? मैट्रिक्स। क्या बोला है? मैट्रिक्स फॉर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए के इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मीडियम कौन सा यूज करते हैं? बेस्ट प्रिफर्ड मीडियम कौन सा है? एगेरोस। क्या है? एगेरोस। ठीक है, और ये एगेरोस क्या प्रोवाइड करता है? वाई डू यू यूज एगेरोस? अभी देखेंगे। क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या? सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सीविंग इफेक्ट अभी मैं बस आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्लेट बना लेते। तो इस तरह का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेटा क्या होता है? प्लेट होता है। ठीक है, आई ट्राई टू ड्रॉ इट नीट एंड नाइस। ठीक है, नाइस एंड क्लियर। इस तरह का क्या होता है? प्लेट होता है। लेट मी सेंट्रलाइज इट। ठीक है, इस तरह का क्या होता है? प्लेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एगेरोस जेल प्लेट। क्या? एगेरोस जेल प्लेट। एज ऑब्वियस, इसके अंदर क्या भरा है? एगेरोस जेल। क्या भरा है बेटा? एगेरोस जेल। एक तरफ होगा पॉजिटिव टर्मिनल, क्या बोलेंगे इसको? एनोड। क्या होगा? एनोड। और एक तरफ क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे बेटा? कैथोड। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? कैथोड। कैथोड इज मार्क्ड बाय, लेट अस से, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। और इन दोनों के बीच में क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली इफ आई जस्ट वांट टू गिव यू अ नंबर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर के आसपास की होती है। दिस इज जस्ट टू टेल यू समथिंग। ठीक है ना, ये याद नहीं करना। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 3 से 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर की। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, अब होगा क्या कि यहां पे डीएनए को डंप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डंप किया जाएगा। तो जहां पे डीएनए को, मतलब ये जो डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, इनको भी डंप कर सकते हैं, मतलब किसी भी डीएनए को डंप कर सकते हैं ना, डाइजेस्टेड वाले को भी डंप कर सकते हैं,
अनडाइजेस्टेड वाले को भी डंप कर सकते हैं। किसी भी डीएनए को डंप किया जाएगा, इस प्लेट पे रखा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंप करना, रखना। ठीक है, देखो निकालने को बोलते इल्यूशन, लेकिन रखने को बोल सकते हो डंपिंग। ठीक है ना। सो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहां पे रखा जाएगा, यहां पे डंप किया जाएगा। ठीक है, और मैं यहां पे 4 लेन बना दे रहा हूं। अब देख रहे हो 4 लेन में, लेन से सड़क में छोटी सड़क जो होती है, जैसे एक बड़ी सड़क के अंदर कई सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको लेन बोलते हैं ना, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन। 8 लेन नहीं होती ज्यादा इंडिया में। ठीक है, चलो देखो ये क्या है, क्या है ये बेटा, ये वो एरिया है जहां पे डीएनए को रखा जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम वेल्स। और डीएनए ऐसे टेंजेंशियली नहीं जाएगा बेटा, डीएनए ऐसा सीधा जाएगा ना। तो ये क्या हो गया बेसिकली, वेल के दूसरे साइड में यहां बेसिकली क्या हो जाएगा, लेन्स। तो ये क्या है, एक हो गई एक लेन, नेक्स्ट ये हो गई दूसरी लेन, नेक्स्ट ये हो गई तीसरी लेन, और ये हो गई लास्ट लेन। तो ये क्या है, दीज आर, लेट अस कॉल देम लेन्स। तो ये क्या है बेटा, दे आर लेन्स। ध्यान से सुनना। ठीक है, तो एगरोस जेल प्लेट इज नॉट अनइंटरेस्टिंग, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो तो ये क्या है, एगरोस जेल प्लेट। एक क्यूबिकल के अंदर बेसिकली एगरोस जेल है जो रेड सीवीड से निकल के लाया है। अब ये जो एगरोस जेल है, इसके अपोजिट एंड्स पे क्या एस्टेब्लिश कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहां पे एक ईएमएफ जनरेट कर दी गई है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रन कर रही है। अब वेल्स के अंदर डीएनए डाला जाएगा। तो वेल्स में यहां पे क्या डाला जाएगा बेटा, डीएनए डाला जाएगा। एंड एज यू नो कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, अरे डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ना। तो जब वेल में डीएनए डाला तो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना। ठीक है, और जब इसकी स्विच ऑन हो जाएगी तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ भागेगा। ठीक है, और याद रखो जो डीएनए जितना छोटा होता है उतना ही दूर तक भागता है। तो फॉर एग्जांपल छोटा फ्रेगमेंट देखो यहां तक भाग गया, थोड़ा और मोटा फ्रेगमेंट होगा थोड़ा कम भागेगा, थोड़ा और मतलब लेंथ, हियर थिकनेस बेसिकली मींस लेंथ, नॉट रियल थिकनेस। ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा और लंबा डीएनए है थोड़ा कम भागेगा, और जो डीएनए सबसे लंबा है, इसका बैंड ऐसा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट तो सबसे कम भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एक लेन का कंडीशन हो गई। अब मान लो ये दूसरी लेन है, इसकी कंडीशन भी देख लो आप, क्या कंडीशन है, कैसे दिन चल रहे हैं इसके। ठीक है, देख रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता कि डीएनए में एक ही फ्रेगमेंट निकले, मतलब एक वेल के अंदर जो डीएनए डंप किया गया उसमें टुकड़े ना हो, एक ही हो। तो उस केस में एक ही बड़ा सा क्या आएगा, बैंड आएगा। बेटा याद रखो जितने बैंड आएंगे उतने ही क्या होंगे, डीएनए की साइज होगी। मतलब नंबर ऑफ बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, पहली बात। दूसरी बात, द साइज ऑफ ईच बैंड ऑल्सो डिनोट द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसमें मेन रूल ये है कि जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट है जिनकी लेंथ कम है वो ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है ना। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें, रुपया पैसा डॉलर नोट क्या है कि स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल फार्दर। ठीक है, कहां तक जाएंगे बेटा, दूर तक जाएंगे। जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट है वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, और जो मोटे डीएनए फ्रेगमेंट है वो कम खिसकेंगे। ठीक है, यहां पे भी एक मैं बना देता हूं, ये वाली लेन थोड़ी खाली खाली लग रही है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गई, लेट अस से ये वाली क्या हो गई, लेन 1, ये क्या हो गई, लेन 2, ये क्या हो गई, लेन 3, और ये क्या हो गई, लेन 4। पहले तो आप मुझे बताओ लेन 4 में कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, 4। कितने बैंड्स है बेटा, 4। कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, 4। लेन 1 में कितना है, एक ही डीएनए फ्रेगमेंट है, और इस
काफी ज्यादा बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है ना। तो ये वाले डीएनए फ्रेगमेंट जो इधर है ये कैसे हैं, लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट यहां है ये कैसा डीएनए फ्रेगमेंट है, फॉर से दिस इज शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, दिस वन इज लिटिल पाई, दिस वन इज शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है ना। आई होप आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, एनसीईआरटी में बना, अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। सो लुक, जितना छोटा होगा डीएनए उतना दूर तक ट्रेवल करेगा और फिर आपको एक क्वांटिटेटिव आइडिया लग जाएगा कि ये वाला डीएनए है जिसके पास इंसुलिन का जीन है, ठीक है। तो याद रखो कि हम लोग क्या करते, हम लोग बेसिकली we know कि what is the size and what is the expected position of DNA fragment जिसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये पहले से नोन रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कर दिया हो कि वेयर इज द जीन नाउ आई डोंट नो, नहीं ऐसा नहीं, जीन पे थोड़ी लिखा है कि कौन सा जीन है, लेकिन प्रायर एक्सपेरिमेंट से, प्रायर डेटा से ये पता रहता है कि इस पोजीशन पे, इस लोकस पे वो जीन आएगा, ठीक है। सो मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी, जेल दे दिया, सिर्फ छोटा वाला स्मॉल लेंथ वाला दूर क्यों जा रहा है, बड़ा वाला क्यों नहीं उतना दूर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, जेल प्रोवाइड करता है। तो सीविंग इफेक्ट बेसिकली सीविंग इफेक्ट ऑफ जेल होता है, जेल प्रोवाइड करता है कौन सा इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब ये होता है लॉन्गर फ्रेगमेंट को, आप ऐसे याद रखो, रेजिस्टेंस जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़ते रेजिस्टेंस, ठीक है ना, पढ़ते ना आप, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जैसे कि दिस इज एनालॉजी, दिस इज नॉट ट्रू साइंस, दिस इज एनालॉजी। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ते ना बेटा, जितनी बड़ी लेंथ उतनी बड़ी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा एक डायरेक्ट रिलेशन मिलता है ना रेजिस्टेंस के बीच में और लेंथ ऑफ वायर के बीच में, वैसे ही यहां पे सीविंग इफेक्ट है कि लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना, लॉन्गर डीएनए को क्या होगी, मोर रेजिस्टेंस होगी, किसमें, ट्रेवल में, मोर रेजिस्टेंस इन ट्रेवल, चलने में, आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस होगी। सो एज यू कैन सी कि यहां पे जो बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको मूव करने में दिक्कत हो रही, और जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट है फट फट मूव कर रहे हैं। तो ये जो बैंड्स हैं, जो डार्कर बैंड्स है, थिकर बैंड्स है, दे आर लॉन्गर डीएनए, और ये जो स्मॉलर बैंड्स हैं दे आर शॉर्टर डीएनए ऑफ कोर्स। तो इस तरह से अपने को एक क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का। और प्रायर नॉलेज के हिसाब से अपने को ये पता चल जाता है कि ओके दिस इज द वन, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और है, ये जो डीएनए है ये बेसिकली जेल के अंदर है, और जेल के अंदर डीएनए विजिबल नहीं होता। डीएनए जो है ये बेसिकली कलरलेस मॉलिक्यूल है, डीएनए में कोई ऐसा क्रोमोफोर नहीं है, कोई कलर गिविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। सो डीएनए जो है बेसिकली का कोई कलर नहीं होता, जब तक आप उसको कोई स्टेन ना दो तब तक डीएनए का कोई कलर नहीं होता। तो इसलिए यहां पे एक स्टेन का यूज करना पड़ता है। जो स्टेन यूज होता है स्टेनिंग के लिए, वो स्टेन कौन सा होता, वो स्टेन होता, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये स्टेन होते हैं किससे, स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड। क्या बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ETBr। क्या बोलते हैं, ETBr। ETBr एक टेट्रासाइक्लिक डाई है, इसमें 4 बेंजीन रिंग्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो ये टेट्रासाइक्लिक एक डाई है, और ये भी विजिबल लाइट में कलर नहीं शो करता। ये भी कौन, इथिडियम ब्रोमाइड भी कौन से लाइट में कलर शो करता है, यूवी लाइट में। और कौन सा कलर शो करता है, ऑरेंज कलर शो करता है, ब्राइट ऑरेंज कलर में फॉस्फोरेसेंस देता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे और उसको यूवी लाइट में देखोगे, अल्ट्रावायलेट लाइट में देखोगे, स्लाइटली लेस देन 400 नैनोमीटर वेवलेंथ पे आप देखोगे, तो उस लाइट में ये ऑरेंज कलर का ग्लो करेगा, ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस शो करेगा। सो बेसिकली ये एक डाई हो गया, किसके लिए, डीएनए को स्टेन करने के लिए। अब देखो होता क्या है कि ये है डीएनए का फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये क्या है, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर, इसके ग्रूव्स में इथिडियम ब्रोमाइड जाके ट्रैप हो जाता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है एक टेट्रासाइक्लिक डाई है, ठीक है ना,
जस्ट ड्रॉ अ कार्टून रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट कि मान लो ये क्या है बेटा, इथीडियम ब्रोमाइड है। ऑफ कोर्स ये इथीडियम ब्रोमाइड नहीं है, बट लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड है। ठीक है, कैन यू अज्यूम दैट? ठीक है, मान लो ये क्या हो गया, इथीडियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, हो गया ना इथीडियम ब्रोमाइड फॉर एग्जाम्पल। अब ये इथीडियम ब्रोमाइड जो मैंने कार्टून फॉर्म में बनाया, ये देखो ये एक टेट्रासाइक्लिक डाई है, और ये कहां जाके फंस जाएगा, ये जाके डीएनए के अंदर फंस जाएगा, और देखना इस तरह से डीएनए के लूप्स में जा करके इथीडियम ब्रोमाइड ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑरेंज कलर का कब ग्लो करेगा, जब इसको कौन सी लाइट मिले, यूवी लाइट मिले। जब यूवी लाइट मिलेगी तो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर में समझ रहे हो आप, 600 नैनोमीटर के आसपास ऑरेंजिश कलर होता है, 700 तो रेड होता है ना। ठीक है ना, तो ये ऑरेंज कलर यूवी को एब्जॉर्ब करके ऑरेंज कलर छोड़ेगा। ठीक है, ऑरेंज कलर क्या करेगा, छोड़ेगा, एमिट करेगा। देखो ये एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, यूवी। ठीक है, और एमिट क्या कर रहा है, ऑरेंज। मतलब स्मॉलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ छोड़ रहा है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके लोअर फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एमिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। बेसिकली एब्जॉर्ब करके एमिट करना, ये फ्लोरेसेंस है और फॉस्फोरेसेंस है। ठीक है, सो डीएनए जो है इसका खुद का कोई कलर नहीं है, डीएनए इज ट्रांसपेरेंट एज यू कैन से। लेकिन अगर इसमें इथीडियम ब्रोमाइड दे दिया तो इथीडियम ब्रोमाइड डीएनए के लूप्स में ट्रैप हो गया, और ऐसा होने की वजह से इथीडियम ब्रोमाइड को जब आप यूवी लाइट दोगे तो वो ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का एमिशन करेगा, फोटॉन्स छोड़ेगा विच विल बी इन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज। ठीक है ना। अच्छा, अब डीएनए दिख रहा है आपको, बट आई शुड बी वेरी क्लियर कि किस कलर का डीएनए दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो आई विल सीक्रेटली चेंज ऑल दीज थ्रू द पावर ऑफ स्मार्ट बोर्ड। आई सीक्रेटली चेंज ऑल दीज इनटू, लेट अस से, इसको मैं चेंज कर देता हूं और सबके कलर को क्या कर देता हूं, ऑरेंज। ठीक है बेटा, ये जो ऑरेंज कलर आया ये कब आया, ये इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद आया ना, उसके पहले तो नहीं आया ऑरेंज कलर। ठीक है, सो अभी क्या हो गया कि अभी जो है इथीडियम ब्रोमाइड से ये सारे लोग क्या हो चुके हैं, स्टेन हो चुके हैं। अब इनमें कलर कैसा आ चुका है, ऑरेंज कलर आ चुका है। ठीक है, ये देखो, ये वाला नहीं हो रहा यार, इनमें कलर कौन सा आ चुका है, लेट अस से ऑरेंज कलर। ठीक है, सो आफ्टर स्टेनिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड एंड विजुअलाइजिंग देम, कौन से लाइट में देखना है बेटा इनको, यूवी लाइट में देखना है, तो ये सारे के सारे किस कलर के हो जाएंगे, ऑरेंज। अभी जब ब्लू था तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ऑरेंज हो गया तो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना। नाउ यू कैन टेल कि ओके माय जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लोकेटेड एट दिस स्पॉट। तो इस जेल के अंदर से, अभी इसके अंदर, जेल के अंदर डीएनए है, तो जेल के अंदर से डीएनए को रिमूव करेंगे। जेल के अंदर से इस डीएनए को रिमूव करके स्पेशल सीक्वेंस को, स्पेशल जीन ऑफ इंटरेस्ट को या स्पेशल डीएनए फ्रेगमेंट को निकालने को, मतलब स्पेशल, स्पेशल मतलब ये खास है ना, आपके काम का है ना, स्पेशल डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पेशल डीएनए फ्रेगमेंट को जेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेटा जेल से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी मल्टी स्टेप का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को एनसीईआरटी ने क्या बोला, इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, जब रखा था डीएनए तो बोले थे डंपिंग, वेल में हुई डंपिंग, और उसके बाद क्या हुआ, निकाल रहे वापस, आइडेंटिफाई करके, अलग करके, सेपरेट करके, स्प्रेड करके, जब वापस निकाल रहे तो उसको क्या बोल रहे, इल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हो गया। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मच अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन एक बार एनसीईआरटी से रीड करना तो बनता है। देखो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अभी इसके पहले हम देखा कि कट होता है तो डीएनए, बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट बन जाता है। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को क्या कर रहे हैं, कट, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर ढेर सारे फ्रैगमेंट बन रहे हैं, उनको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो क्या लिखा है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जनरेट्स मेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो बड़ा डीएनए जो था वो कट होके क्या हो गया, छोटे छोटे कई सारे क्या जनरेट हो गए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। नाउ दे आर लार्ज इन नंबर, सो दीज फ्रैगमेंट्स कैन बी separated by a technique which is called gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged, can you tell me why DNA fragments are negatively charged? क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है और वो प्रोटॉन छोड़ के नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो फॉस्फेट पार्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए का। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड, ठीक है ना, एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। इफ यू वांट टू सी इट अगेन, ये कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं ना फ्रैगमेंट, छोटे वाले ज्यादा और बड़े वाले कम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड मूवमेंट को, इसको बोलते हैं एनाफोरेसिस। क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज वो तो टर्बुलेंट हो जाएगा ना। नेक्स्ट, थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, ठीक है। सो मीडियम बोला, मैट्रिक्स बोला, मैंने भी तो उसको डिस्पर्जन मीडियम बोला ना बेटा। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जेल है, और डीएनए के लिए प्रोफेशनली कौन सा जेल यूज करते हैं, एगेरोस जेल, ठीक है ना। नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगेरोस विच इज अ नेचुरल पॉलीमर। बेटा ये सीवीड से निकलता है, गिलिडियम ग्रेसिलेरिया रेड सीवीड से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मतलब ये अलग होना, इसको इसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ, एनसीईआरटी ने क्या बोला, रिजॉल्व, मतलब ये इससे दूर हुआ, मूव हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजॉल्व हुआ। क्या हुआ, रिजॉल्व हुआ, या फिर क्या हुआ, सेपरेट हुआ, ठीक है ना। तो ये दूर होने को दो वर्ड से बोल सकते हैं, छोटे वाले दूर तक, बड़े वाले थोड़ा कम मूव करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ डीएनए या फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट, हेंस स्मॉल, अच्छा क्या लिखा है देखो, द डीएनए फ्रैगमेंट्स रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट, और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये एगेरोस जेल प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एगेरोस जेल ना हो तो वो जो रेजिस्टेंस वाला मैंने एनालॉजी दिया था ना, वो काम नहीं करेगा। ये जो सीविंग इफेक्ट है ये जेल की वजह से है, ना कि डीएनए का इफेक्ट है। तो जो बड़े डीएनए फ्रैगमेंट है वो थोड़ा मूव करेंगे, छोटे डीएनए फ्रैगमेंट ज्यादा मूव करेंगे। ये जो सीविंग इफेक्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ जेल, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डीएनए, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, हेंस द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, जिनकी साइज कम होगी वो दूर तक जाएंगे, द फार्दर इट मूव्स। लुक एट द फिगर 9.3 एंड गेस विच एंड द जेल सैंपल वाज लोडेड, ठीक है। तो कहां पे सैंपल लोड किया गया था, देखो आप। बाय द वे इसमें भी 4 लेन है, इसमें भी वेल है, ये भी बड़ा डीएनए है, छोटा डीएनए ब्रांड है, आप देख रहे हो, कैन यू सी, एनसीईआरटी हैज कॉपीड योर टीचर। नेक्स्ट, यहां पे देखो, पहली बात तो वेल नंबर 1 में ऐसा डीएनए डाला गया जो अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि इसमें फ्रैगमेंट नहीं। तो अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है नीचे कि फ्रैगमेंट, ये जो वेल नंबर 1 है, इसमें लेन 1 में, कौन सी लेन में बेटा, पहली लेन में क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए है। तो यहां पे पहली लेन में एक ही फ्रैगमेंट है ना, मोटा सा, ठीक है, आई मीन टू से लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट एक ही है ना। एक ही क्यों है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड है। और लेन 2, 3, 4 ये जो लेन्स हैं, अरे इस हाईवे पे जो ऊपर की लेन्स है, लेन 2, 3, 4, इसमें डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट है ना। डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कहां है, लेन 2, 3, 4। अनडाइजेस्टेड वाला कहां है, लेन 1 में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एगेरोस की प्लेट। Now we can make some annotations onto this plate. Which side lies the anode? So here is the anode. ये क्या हो गया, anode, ठीक है ना, anode. So which side is the cathode? Obviously this side is the cathode, negatively charged terminal, ठीक है ना। ये क्या हो गया, cathode. डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसलिए डीएनए किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स एनोड। अब आप मुझे बताओ, लोड किधर किया, वेल में लोड किया ना। तो यहाँ पे वेल में क्या करते हैं, लोड करते हैं, ठीक है, डंप करते, ऐसा बोलो, लोड करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए को, अरे एरो बनी है ना वेल पे, तो यहाँ पे डीएनए को क्या किया, लोड किया। जिसमें फ्रैगमेंट थे
वैसे झट से क्या कर गए, सेपरेट कर गए, जिसमें फ्रेगमेंट नहीं था वो ऐसे रह गया। बेटा सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट के लिए वर्ड क्या यूज किया एनसीईआरटी ने, रिजॉल्व। क्या वर्ड यूज किया, अरे क्या वर्ड यूज किया, रिजॉल्व या फिर सेपरेट, ठीक है। सो लोड, रिजॉल्व, रिजॉल्व के लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, एनाफोरेसिस। क्या बेटा, एनाफोरेसिस, ठीक है। और एनोड की तरफ मूव कर गया डीएनए बीइंग, अच्छा अभी डीएनए दिख रहा है क्या, नहीं, अभी डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डीएनए के ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड देना पड़ेगा, ETBr, और जब आप इसको यूवी लाइट में देखोगे तब ये ऑरेंज कलर का ग्लो करेगा बिकॉज ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो अब आगे के पैराग्राफ में देखो, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है, जो अपने साइज के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे सेपरेट हो चुके थैंक्स टू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय जेल, वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो विजुअलाइज तभी हो सकते जब उसको क्या किया जाए, स्टेनिंग, बिकॉज डीएनए इटसेल्फ इज नॉट कलरफुल मॉलिक्यूल, डीएनए इज नॉट कलर्ड, इसलिए डीएनए को क्या करना पड़ेगा, स्टेन। हम लोगों ने पहले भी डीएनए को इस तरह से बैंड में देखा हुआ है, हम लोगों ने देखा है एमबीआई चैप्टर में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे, वहां पे फ्रैगमेंट बन रहे थे, लेकिन वहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रैगमेंट्स लेते हैं, इसलिए वहां पे क्या क्या लिखा था, ऑटो रेडियोग्राफी। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है, ये डीएनए रेडियो एक्टिव है क्या, नहीं, ये डीएनए नॉर्मल डीएनए है ना, तो यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी नहीं होगी बल्कि स्टेनिंग होगी। क्या होगी, स्टेनिंग। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड विच इज अ टेट्रासाइक्लिक स्टेन विच ग्लोज ब्राइट ऑरेंज इन यूवी इरेडिएशन, ठीक है ना। तो फॉलोड बाय यूवी एक्सपोजर, जब यूवी लाइट देंगे तो याद रखो ये किस कलर का दिखेगा, ऑरेंज कलर का। और कैसे ऑरेंज कलर का यार, ब्राइट का, मतलब ग्लो करेगा, चमकेगा ऑरेंज कलर में। याद रखो, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, नहीं देख सकते आप। यूवी लाइट में देख सकते, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके, मैकेनिज्म भी मैंने बताया, एब्जॉर्ब हो रही यूवी लाइट, एमिट हो रही है ऑरेंज लाइट, फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट, ठीक है। तो जो सेपरेट हो गए बैंड डीएनए के, उसको जेल से निकालने की बारी आ गई अब, आर कट आउट फ्रॉम एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, मतलब जेल से उसको अलग कर लेंगे, लेन से उसको निकाल लेंगे, कहीं और रख लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। सो लोड किया डीएनए को वेल में और इल्यूड किया आफ्टर एनाफोरेसिस, आफ्टर रिजॉल्विंग डीएनए। नेक्स्ट, द फ्रैगमेंट्स are purified in this way, are used in constructing recombinant DNA technology. तो बेसिकली क्या हुआ बेटा कि once you know कि ओके इस पोजीशन पे मेरा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको बेसिकली क्या करना है, ऐसे कट आउट करके इल्यूट करना है, निकालना है बाहर, तो इस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। So I'll say it once again कि agarose gel electrophoresis is an elegant technique in which DNA fragments are separated based upon their length, based upon their bases. कितना किलो बेस पेयर का है, कितना उसमें बेस पेयर है। अगर बेस पेयर कम है तो वो ज्यादा मूव करेगा, अगर बेस पेयर ज्यादा है तो वो कम मूव करेगा, लेंथ ज्यादा है तो कम मूव करेगा। ये इनवर्स रिलेशन है, इसको आप समझो, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला स्टेप नहीं है बेटा, बहुत बेसिकली बाद का स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहले तो डाइजेस्ट करेंगे ना, डाइजेस्ट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स मिले उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और इसमें पहले से पता होना चाहिए कि सेपरेट करने के बाद मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइकली है कहां पे आना। सो दिस इज द विजडम, ये वो विजडम वाला पार्ट आ गया जो पहले से प्रायर एक्सपेरिमेंट से, प्रायर तरीकों से पहले से नॉवेल्टी पता होनी चाहिए कि कहां मेरा डीएनए आएगा। क्या मेरा डीएनए ये वाला है जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मेरा डीएनए ये वाला है। ये तो गला फाड़ के नहीं बोलेगा ना कि मैं हूं डीएनए। सो बिकॉज डीएनए इज डम and because DNA is not going to speak and tell you, you must know already कि ऐसा ऐसा करेंगे, then based upon my calculation मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां आएगा, इसलिए मेरे को ये वाला निकालना है, ठीक है। सो कौन सा वाला निकालना है, ये ह्यूमन माइंड है, ठीक है। बेसिकली ये ह्यूमन माइंड बेस्ड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस, साइंटिस्ट नो कि कौन सा डीएनए कहां आएगा, ठीक है। उसमें आ गई विजडम का इन्वॉल्वमेंट, एंड वंस यू नो यू कैन एक्सट्रैक्ट इट थ्रू प्रोसेस ऑफ इल्यूशन. So in today's lecture we have seen
एगेरोस-जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला लेक्चर और भी भारी, बहुत इंपॉर्टेंट, विल गो थ्रू क्लोनिंग वेक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।